वेलकम टू फूड शिप। आज हम बनाएंगे मटन करी। ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी रेसिपी है और बहुत सिंपल भी है। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम मटन। इसको मैंने धोकर अच्छी तरह साफ कर लिया है। 6 से 7 मीडियम साइज प्याज लिया है। इसको बारीक टुकड़ों में काट लिया मैंने। थोड़े खड़े मसाले हैं जिसमें जीरा, काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, लाल मिर्च और छोटी इलायची। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये आप स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच देसी घी, 2 चम्मच दही, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 60 से 70 ग्राम ml सरसों का तेल। तो आइए बनाते हैं मटन करी। सबसे पहले एक कुकर गरम करें। इसमें तेल डालकर इसको गरम होने दें। तेल गरम हो जाने पर इसमें सारे खड़े मसाले डाल दें। इसको थोड़ा सा फ्राई होने के बाद इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करना है। जब तक प्याज फ्राई हो रहा है हम सारे मसालों को भिगो लेंगे। एक बोल में अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को मिक्स कर लेंगे। इसको थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह पेस्ट बना लें। इसको मिक्स करके एक साइड रख दें। प्याज भी अच्छा सुनहरा हो गया है। अब इसमें मटन डाल देंगे। मटन डालकर हम इसे 15 मिनट तक धीमी आंच पर हम भूनेंगे। पंद्रह मिनट हो गए हैं। मटन अच्छी तरह भून गया है। अब इसमें जो मसाले हमने भिगोए हुए थे उसको डाल देंगे। अब मसालों के साथ मटन को हम फिर से अगले 15 मिनट के लिए धीमी आंच पर भूनेंगे। मसाले अच्छी तरह भुन गए हैं। इसका तेल भी अलग हो गया है। इससे पता चलता है कि हमारे मसाले बहुत अच्छी तरह भुन गए हैं। अब इसमें दही और नमक डाल दें।
इसमें करीब 400 ml पानी डाला है मैंने, करीब 1 गिलास पानी है ये। आप कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच देसी घी डाल दें। अब प्रेशर कुकर को कवर करके हम 2 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। गैस को धीमा ही रखें, मीडियम फ्लेम पर। दो सीटी आ चुका है और कुकर भी हमारा ठंडा हो गया है। इसको खोल के देखते हैं। वाह, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इट लुक्स टू यम्मी। बहुत अच्छा कलर आया है इसका। मटन भी बहुत अच्छा गल गया है। अब इसे किसी बोल में निकाल लें। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।